दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का यह बयान कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच गया है, उसे नीचे लाना है। सवाल उठता है कि किसानों का ये आंदोलन क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक मंशा के साथ किया जा रहा है, और इसीलिए किसानों को पूरे साजो सामान के साथ डेरा डालने के लिए बॉर्डर पर कह दिया गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल एक बड़े किसान नेता है और किसानों के बीच उनकी बहुत पेट मानी जाती है, और अगर वो इस तरीके की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ग्राफ को नीचे गिराना है, तो उनके इस बयान से कई सारे सवाल तो खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भी चोट पहुंचती है। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि फसलों के लिए एमएसपी और कर्ज माफी पर किसान आर पार के मूड में हैं और वो केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर वही हालात पैदा हो रहे हैं जैसे साल 2020 में हुआ था। आज भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने टोल पर कब्जा कर लिया। लुधियाना में सतलज नदी के किनारे बने टोल पर किसानों ने धावा बोला और उसे टोल फ्री करा लिया। बठिंडा समेत कई जगहों पर किसानों ने रेल रोका, रेलवे की पर्ची पर डेरा डाल दिया। रोकने की कोशिश करने पर किसान विरोधी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत में किसानों की कई मांगे मान ली गई हैं, जिसमें किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को इंसाफ, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, 2020 में प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस हटे, किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी पर सहमति बन चुकी है। देश अभी एमएसपी गारंटी वाला कानून बने, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो और किसानों का कर्ज माफ हो, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच किसान और पुलिस दोनों अपनी तैयारी में। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर सील हैं। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पिछली बार हुए किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और इस बार भी अगर यह आंदोलन जोर पकड़ता है तो इतना ही नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान संगठन एमएसपी पर जिस कानून को लागू करने की बात कह रहे हैं, वो अगर लागू हो जाए तो सरकार को हर साल 10 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। ये भारत के इस साल के कुल बजट का लगभग 20% होगा।